Assalamualaikum dear aspirants. I'm Sidra Jafir and I did my BS Mathematics from University of Azad Jammu and Kashmir with 3.9 CGPA. Also I have 100 by 100 marks in my FSC Intermediate Pre-Engineering and I attempted for CSS in 2022 and got 70 marks in General Science and Abilities. And this is mainly due to the ability portion because I prepared only for 3 to 5 months and then I appeared for the exam. But I can say it's a good luck or bad luck that due to the essay and composition I cannot qualify the exam. So in 2023 I again appeared for the CSS competitive exam and now I am teaching in an institute mathematics. Some of my colleagues asked me to start the online teaching for GSA and it's an initiative. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, बल्कि आपको पता होगा कि जो हमारे पास आज की क्लास है ये इंट्रोडक्टरी क्लास है और इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ 4 to 5 मैंने पॉइंट्स बना के लिखे हैं, लाए हैं, जो मैं आपको बताऊँगी आज की क्लास में। और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है या नहीं करनी। ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इंट्रोडक्टरी क्लास बनाई है कि अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपको मुझसे सीखना आपके लिए यूज़फुल होगा देन यू कैन ज्वाइन। एंड इफ़ यू आर नॉट satisfied with my teaching method or my procedures or anything, you can join any academy, any institute, any tutor. It's your choice. Okay, then let's start. ये आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पास्ट पेपर रिव्यू प्लस सिलेबस। तो सिलेबस की जहाँ तक बात है, हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ के, जो एबिलिटीज़ के स्पेसिफ़िकली जो हमने कवर करने होते हैं। अब अगर पास्ट पेपर्स को देखा जाए और सिलेबस को देखा जाए तो मोस्टली जो हमारे पास रिपीट होते हैं टॉपिक्स, पहले हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप वो वाले चंद टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करके चले जाएं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और यहाँ तक बात है सिलेबस की, तो सिलेबस में मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हम आर्ट्स से हैं, हमारा बैकग्राउंड जो है, और हम साइंस से नहीं है। तो या फिर हमने मैट्रिक तक मैथ्स पढ़ी थी, उसके आगे हमने बायो पढ़ी, या एफएससी तक मैथ्स पढ़ी, उसके आगे हमने कोई और सब्जेक्ट ले लिया, तो ये हमारे लिए टफ़ है। तो आपको सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि आपका जो CSS का सिलेबस है वो टोटली आपके मैट्रिक तक की जो मैथमेटिक्स है उसी में से है। जो एवरेज के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली परसेंटेज के, रेशोज़ के, उसके बाद एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास जो मोस्टली रिपीट होती हैं CSS के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग जो है ये मोस्टली, ब्लड रिलेशंस हो गए, कोडिंग डिकोडिंग में तो मस्ट होता है ना कि एक क्वेश्चन आपका आना होता है। तो ये सारे इस तरह के जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। 7 लेक्चर्स होंगे हमारे और इसमें आपको 7 डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो करवाए जाएंगे। साथ में आपको उनकी एग्जाम्पल समझाई जाएंगी, फार्मूलाज जो हैं वो उनको ईजी ट्रिक्स के थ्रू आपको याद करने का तरीका बताया जाएगा। और देन आपको इसके साथ साथ हर टॉपिक के साथ, हर लेक्चर के साथ आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी जो आपने वापस चेक करवानी होगी, और मैं आपको वो आपकी असाइनमेंट जो होगी उसको चेक करके मैं आपको वापस दूंगी कि आपकी क्या मिस्टेक्स आ रही हैं, क्या आपने इसको अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया। मैथ्स की सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो सबसे मुझे पसंद है, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है मैथमेटिक्स, तो वो ये है कि आप इसमें फुल मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकते हैं। अब देखते हैं हम CSS की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका ये एकेडमिक नहीं है, क्योंकि ये आपका एक जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और उसके लिए है। तो यहाँ पे आपको उस तरह से पूरे के पूरे मार्क्स तो नहीं मिल सकते, लेकिन एटलीस्ट 40 जो मार्क्स होते हैं मैथ्स वाले पोर्शन के, उसमें से आप 35 मार्क्स ईजीली सिक्योर कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि आप लोग जब इसको यहाँ से सीख के जाएंगे, आप बिलीव मी कि आप लोग कहेंगे कि कोई भी आपका 1 पेपर एग्ज़ाम हो जाए, NTS हो गया, FPSC के जो 1 पेपर होते हैं, PPSC होगी, कुछ भी आपका कहीं इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, FIA, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, कहीं पे भी आपको जो 1 पेपर होगा वहाँ पे आपको मोस्टली आपको 20 मार्क्स के जो MCQs आते हैं मैथ्स में से, तो वो आपके लिए आप कहेंगे कि ये तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं, वो 20 मार्क्स आपके